नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक 21 डेज ऑफ मेडिटेशन चैलेंज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 20। आशा करती हूँ आपका ये मेडिटेशन से काफ़ी सारा मन की स्थिति बदल गया होगा और शरीर के साथ साथ मन भी आपका स्वस्थ हो गया होगा। शुरुआत में ध्यान सिर्फ विश्राम है और दूसरे चरण में ध्यान आपको ऊर्जा देता है। आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। श्री श्री कहते हैं तीसरे चरण में भी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी लाता है। ध्यान का चौथा चरण उत्साह और आनंद लाता है। मतलब आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो आखिरी में आप वो आनंद उत्साह का अनुभव आप करते हो। और पांचवा चरण अवर्णनीय है, मतलब आप उसके तुलना ही नहीं कर सकते हो। यह पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता है। पांचवें चरण से पहले रुके नहीं। ध्यान का बहुत सारे लाभ है। इसमें मानसिक स्पष्टता आता है। ध्यान एक शांत मन बनाने को उपाय है जो लालसा और घृणा से ऊपर है। आप जानते हैं कि अगर झील की सतह पर लहरें हैं तो हम गहराई नहीं देख सकते हैं। इसी तरह जब तक मन शांत नहीं होता हम अपने भीतर सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान इस पल को स्वीकार करना और हर पल को पूरी तरह से गहराई से जीना है। कितने अनमोल वचन श्री श्री ने कहे हैं ध्यान के बारे में, जो कि अनुभव करके ही आप लोग उसका अनुभव ले सकते हो। ज्ञान के 3 प्रकार है। ध्यान जब करते हो आपका ज्ञान भी बढ़ता है। एक वह ज्ञान है जो हमें अपनी इंद्रिय के माध्यम से मिलता है। 5 इंद्रियां हमें ज्ञान देती है। श्री श्री कहते हैं देखने से हमें ज्ञान मिलता है, सुनने से, छूने से, सूंघने से, स्वाद लेने से हमें ज्ञान मिलता है। हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह संवेदी धारणा के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान का एक स्तर है। और ध्यान का दूसरा स्तर बुद्धि के माध्यम से होता है। ध्यान से हमारा गुस्से के ऊपर, एंगर के ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं। व्यग्रता का कम होता है। भावनात्मक स्थिरता में सुधार आता है। मतलब आपका थॉट प्रोसेस के ऊपर आप स्थिर हो जाता है आपका थॉट प्रोसेस। रचनात्मक क्रिएटिविटी बढ़ता है। प्रसन्नता होता है। सहज बोध का विकास होता है। आप सरल इंसान बन जाते हो। मानसिक शांति के साथ साथ स्पष्टता आता है आपके अंदर। परेशानियां का निराकरण, मतलब परेशानी या परिस्थिति कुछ भी हो आप उनसे उभरने की क्षमता रखते हो। हमारे शरीर में जो मेन इम्पोर्टेंट 7 चक्र है उनमें से हम मेडिटेशन कर रहे हैं और आज कर रहे हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, जो हमारा दोनों आईब्रो के बीच में है। हमारे शरीर में 7 चक्र या ऊर्जा केंद्र, ये चक्र क्या है ना, ऊर्जा का सेंटर है, केंद्र है, जिनके माध्यम से हमारे महत्वपूर्ण ऊर्जा, जिसको हम प्राण शक्ति भी करते हैं, वो प्रभावित होती है। कभी कभी ये ऊर्जा चैनल अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है और इससे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बीमारी और गड़बड़ी होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र क्या दर्शाता है और इस ऊर्जा के स्वतंत्र रूप से प्रभावित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब चक्र आपका संतुलित रहे। योग अभ्यास या मेडिटेशन से हम ये चक्र को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आज्ञा चक्र का जो तत्व है वो प्रकाश है। इसका रंग कलर है वो इंडिगो है और इसका मंत्र है ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं वो आज्ञा चक्र को भी प्रभावित करता है। और स्थान कहाँ पे है ना, दोनों जो आईब्रो है उसका बीच में, उसको तीसरी आंख की जगह भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आत्मा की जागरूकता, ज्ञान और बुद्धि, दूरदर्शिता, विचारों के कार्यान्वयन, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस में अलगाव
अंतर्दृष्टि, आप खुद को देखना, समझना और सहज तर्क से संबंधित है। मतलब आप किसी भी परिस्थिति से उभरने के लिए जो बुद्धि चाहिए, क्षमता चाहिए, ज्ञान को समझने के लिए जो क्षमता चाहिए, ये सब आप आज्ञा चक्र से आपको मिलता है। और आज्ञा चक्र रिलेटेड है हमारा ब्रेन से, हमारा बुद्धि से। जब हमारा आज्ञा मिलता है ना कि हाथ उठाओ, तभी हमारा हाथ उठता है। आज्ञा चक्र ये सब कंट्रोल करता है हमारे शरीर के ऊपर। यह मस्तिष्क, आंख, कान, नाक, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र के कार्यों की नियंत्रित करता है। किसी भी असंतुलन, मतलब जब इम्बैलेंस होता है आज्ञा चक्र में, तो आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, बुरे सपने आता है, आंखों में खिंचाव महसूस करते हो, सीखने की अक्षमता, मतलब कोई नया चीज़ सीखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, घबराहट, हमेशा डर रहना, घबराहट होना, अवसाद, डिप्रेस टाइप फील करना, अंधापन, बहरापन, दौरे या रीढ़ की हड्डी में खराबी हो सकती है। जब ये इम्बैलेंस रहता है, हम निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, भ्रम में हमेशा रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सच्चाई से डर लगता है, एकाग्रता नहीं कर पाते हैं, बेचने की प्रवृत्ति में बुद्धि आता है। और जब ये बैलेंस होकर रहता है, तब हमारा सोच में स्पष्टता आता है, हम सोच सकते हैं, क्लैरिटी आता है माइंड में, स्वस्थ कल्पना, कुछ हम जब ये काम हम कुछ नया करने चाहते हैं ना, पहले हमें कल्पना करना पड़ता है, तो ये कल्पना जो है पॉजिटिव हमारा आता है और स्वस्थ आता है, जिसको हम सक्सेस हो पाते हैं जिसमें। और मजबूत अंतर्ज्ञान की शक्ति होता है और फोकस में सुधार आता है, पूरा माइंड में क्लैरिटी आ जाता है। इसीलिए आप फोकस के साथ 100% दे के काम आप कर सकते हो। और इसमें ये मेडिटेशन के साथ आप उससे पहले अगर आप थोड़ा चाइल्ड पोज करें और बैठ के कुछ योग मुद्राएं करें या आँखों की एक्सरसाइज करें, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए आप रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। जैसे ही वीडियो की शुरुआत में मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिखाया, आज शुरुआत से हाथ को थोड़ा सेक करें, दोनों हाथ को सेक करें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे, एक कंफर्टेबल शांत जगह में बैठे, कंफर्टेबल आसन में बैठे। अगर आप चाहते हो तो कोई दीवार का या चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि खाली पेट होना जरूरी है। भरपेट अगर खाना खाते हैं ना, तुरंत उसके बाद ना करके थोड़ी देर गैप दे के कर सकते हो। सुबह के टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, एंड इवनिंग टाइम भी आप कर सकते हो, सोने से पहले भी कर सकते हो। अभी क्या करना है, 3 टाइम्स ओम के चैंटिंग करना है, थोड़ा सा सेक करना है, हैंड दोनों हाथ तलियों को सेक करे और अपने आँखों को 30 डिग्री विजन पे अब जमीन के जस्ट ऊपर आँखों को लगाए रखे, एक जगह पे देखते रहे और कुछ समय कंधे को ऊपर उठाए और नीचे लाए। कुछ हाथों की एक्सरसाइज आप इस समय कर सकते हो एंड धीरे से आंख बंद करके बैठ जाए। 9 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट हैंड में चीन मुद्रा एंड 9 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट करके शुरू करेंगे। आंखें बंद ही रखे, 3 टाइम्स ओम का चैंट करें और धीरे धीरे हमारा जो मन है, एक लंबी गहरा सांस भरेंगे और धीरे से बाहर निकालेंगे और हमारा मन को हम ज्ञान चक्र के ऊपर ले आएंगे। कहीं कंसंट्रेट आपको नहीं करना है, हल्का सा मन को वहां पे छोड़ दीजिए और शांत हो जाए। एक लंबी गहरी सांस भरे और बाहर निकाले। और ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे ज्ञान और एंगर, गुस्सा, ये दोनों रिलेटेड है। इसलिए जब ये संतुलित अवस्था में रहता है तो हमें
गुस्सा जल्दी से नहीं होता, अपना एंगर के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, एंगर हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता। और जो भी ज्ञान की चीज़ है जल्दी से हम उसको समझ पाते हैं और उसको ग्रहण कर पाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरे और बाहर निकाले। अपने मन को फैलने दे। मन एकदम शांत हो गया। पूरे शरीर में जो प्रभाव हो रहा है, कण कण में हमारा मन अवस्थित है और ऊर्जा का प्रभाव को हम महसूस कर रहे हैं। हर कण में, दोनों भुवों के बीच में ऊर्जा का शक्ति को हम अनुभव कर रहे हैं। चेहरे पे स्माइल रखते हुए शांत हो जाए। ये चक्र, ज्ञान चक्र, बेल और ड्रम का शब्द से रिलेटेड है। मन एकदम शांत हो गया। चारों तरफ अपनी ऊर्जा को फैलने दे। हमारे शरीर के चारों तरफ भी ऊर्जा है और हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा है। एक लंबी गहरी सांस भरे और अपने मन सिर के ऊपर चोटी की तरफ ले जाए। सांस निकालते हुए शांत हो जाए। कुछ समय इसी स्थिति में बने रहे। जब भी आपको पूर्णता के अनुभव हो, आप मसाज करते हुए आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर इस स्थिति में आप रह सकते हो। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। चैनल में नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और धीरे से आप आंखें खोल सकते हो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।